जो सभापति द्वारा जो वाहन का प्रयोग किया गया है सर, वो लगभग 18 लाख रुपए का जो वाहन है उसके मतलब उसका किराए पे उपयोग किया जाता है सर। ये एलएलएम खत्म हो गई? नहीं सर, अभी नहीं हुई है। पढ़ रहे हैं कि जी, पढ़ रहा हूँ सर अभी। ईयर बैक हो गया, कुछ प्रॉब्लम हुई? नहीं सर, अभी कुछ भी ईयर बैक नहीं हुआ, रेगुलर स्टूडेंट हूँ सर। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? सर यहाँ उनको पे इतने की गाड़ी मिलनी चाहिए, उनको इस गाड़ी में चलना चाहिए। इज दिस व्हाट द हाई कोर्ट इज गोइंग टू लुक इनटू? सर इसमें मैंने शासकीय पद के दुरुपयोग का बोला है सर। इन्होंने पद का सर दुरुपयोग किया। फाइनेंशियल ऑडिट जब होगा, ऑडिटर्स देख लेंगे उसको। सर ऑडिटर्स में ऑडिट की रिपोर्ट सर मैंने इसमें सबमिट तो की दे हुई विल है। लुक इनटू इट। अगर कोई कमी पेशी होगी, दे विल ऑलरेडी सर, रेक्टिफाई। कौन सी गाड़ी से गए, गाड़ी किसने सैंक्शन करी, 10 लाख की एंटाइटलमेंट है, 25 लाख की गाड़ी में बैठ के गए, इज दैट समथिंग व्हिच द हाई कोर्ट इज गोइंग टू नाउ एंटरटेन? वकील हैं जी, वकालत आपकी बहुत अच्छी चल रही है, जी। भगवान करे बहुत अच्छी चले। जी, एलएलएम कर रहे हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट देयर। जी। डोंट कम ऑन मैटर्स लाइक दिस कि जी वो 25 लाख की गाड़ी में चले गए जबकि उनकी एंटाइटलमेंट 10 लाख की गाड़ी थी। वो 20 किलोमीटर जाना था, 25 किलोमीटर का रास्ता लेके चले गए। जी। इज दैट व्हाट पीआईएल इज गोइंग टू डू? द हाई कोर्ट इज गोइंग टू एंटरटेन नाउ? सिर्फ पर पब्लिक धन का दुरुपयोग तो हो रहा है सर। क्या पब्लिक धन का दुरुपयोग हो रहा है सर? This is wastage of public time. This what you are doing. उक्त याचिका मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर भरत शरण सिंह द्वारा शासकीय पद का दुरुपयोग कर वाहन के दुरुपयोग से संबंधित एवं उक्त विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के नाम पर 1 करोड़ से भी अधिक राशि के भुगतान से संबंधित है, जिसमें वाहन क्रमांक जो प्रयोग किया किया गया है MP 04 TB 3050। इसमें सर प्रथम बिंदु मेरा ये है, अधिनि मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश विनियामक आयोग अधिनियम स्थापना एवं संचालन अधिनियम का गठन सभापति एवं 2 प्रशासनिक सदस्य, 2 अप्रशासनिक सदस्य द्वारा किया जाता है, जिसमें विनियामक आयोग की सभी शक्तियां सर सामूहिक रूप से होती है, किसी के व्यक्तिगत रूप से कोई भी आप मतलब कौन? अधिकार नहीं होते। Who are you? सर मैं याचिका करता हूँ और इसमें सर मैं विश्वविद्यालय में एक छात्र भी हूँ, LLM का सेकंड ईयर का विद्यार्थी हूँ So और साथ में सर what is your grievance? सर आई हैव डोंट सर ये पब्लिक हित में लोक हित में किया गया है सर, इसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ भी ग्रेवियंस So नहीं है। what is the grievance here? सर यहाँ पे जो पब्लिक धन है, जो उसका सर जो दुरुपयोग हुआ है सर, क्या उसके बारे में क्या दुरुपयोग हुआ? सर इसमें दुरुपयोग ये हुआ है सर, इसमें सर प्रश्न क्रमांक 96 के बारे में सर मैं बताऊँगा। इसमें बताया गया है सर कि शासकीय वित्त विभाग के निर्देश हैं सर, जिसके अंतर्गत शासकीय वाहन जो है, जो अधिकतम राशि है 7.5 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च नहीं की जा सकती है सर। तो किराए वाले जो वाहन है उसके लिए सर। पर सर अभी जो सभापति द्वारा जो वाहन का प्रयोग किया गया है सर, वो लगभग 18 लाख रुपए का जो वाहन है उसके मतलब उसका किराए पे उपयोग किया जाता है सर। और इसके अलावा सर प्रति वर्ष जो है लगभग 24 लाख के आसपास की राशि सर मतलब वाहन से सिर्फ निरीक्षण के नाम पे खर्च की जाती है सर। इसमें सर मुख्य बिंदु ये है कि जो सभापति हैं सर उनका गृह जिला जो है वो शहडोल है और उनको एक शासकीय आवास मध्य प्रदेश में भोपाल में आवंटित है सर। सर वहाँ पे आवंटित होने के बाद भी सर How are you concerned? सर What is that? This is a pure financial matter. Finance department will take care of it. There'll सर be every year for every organization there is a financial audit. They राइट will सर। conduct an audit. सर ऑडिट आप रिपोर्ट LLM पढ़ने गए थे, LLM करिए. सर मैंने Get into all this. सर मैं कुछ बिंदु देना चाहता हूँ सर। मैं सर अपना सबमिशन देना चाहता आपकी LLM खत्म हो गई? हूँ। नहीं सर, अभी नहीं हुई है। पढ़ रहे हैं कि जी, पढ़ रहा हूँ सर अभी। ईयर बैक हो गया, कुछ प्रॉब्लम हुई? नहीं सर, अभी कुछ भी ईयर बैक नहीं हुआ, रेगुलर स्टूडेंट हूँ सर। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? सर यहाँ उनको पे इतने की गाड़ी मिलनी चाहिए, उनको इस गाड़ी में चलना चाहिए। इज दिस व्हाट द हाई कोर्ट इज गोइंग टू लुक इनटू? सर इसमें मैंने शासकीय पद के दुरुपयोग का बोला है सर। इन्होंने पद का सर दुरुपयोग किया। फाइनेंशियल ऑडिट जब होगा, ऑडिटर्स देख लेंगे उसको। सर ऑडिटर्स में ऑडिट की रिपोर्ट सर मैंने इसमें सबमिट तो की दे हुई विल है। लुक इनटू इट। अगर कोई कमी पेशी होगी, दे विल ऑलरेडी सर रेक्टिफाई। इससे संबंधित सारी जगह मेरे मेरे द्वारा शिकायत की गई, इवन लोकायुक्त में शिकायत की गई, राजभवन में राज्यपाल महोदय के महामहिम राज्यपाल। करी? जी मैंने करी सर, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है सर। यू आर प्रैक्टिसिंग? यस सर, प्रैक्टिसिंग लॉयर सर। कहाँ पे? सर भोपाल लिट्स कोर्ट में। सर इसमें
पेपर में भी सर, इसमें न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ था। न्यूज़पेपर में ऑडिट रिपोर्ट में सर ऑडिट रिपोर्ट में ऑब्जेक्शन सर मैंने खुद ही लिया है। ऑडिटर ने कोई ऑब्जेक्शन लिया? नहीं सर, ऑडिटर ने नहीं लिया सर। was used rest of the authority. ऑडिटर ने नहीं, आप सर केस क्या उसमें फाइनेंशियल? सर इसकी जानकारी के लिए मैंने जो है ना आरटीआई लगाई थी सर, पर वहां से आरटीआई में सर जानकारी नहीं दी जा रही है। मैंने राजभवन में आरटीआई लगाई, जिसमें सर मुझे ये जानकारी मिली कि आज तक की तारीख में सभापति द्वारा किसी भी तरीके का कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया है। आज तक उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली है और निरंतर सर उस वाहन से वो शहडोल तक कंटिन्यू कम्युनिकेट कर रहे हैं सर। इस संबंध में सर मैंने आयोग में भी संपर्क किया, दूसरे जो सदस्य वगैरह हैं उनके द्वारा सर ये बताया गया है कि जो भी सभापति द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, वो स्वयं के खुद के निर्णय होते हैं। जो विनियामक आयोग की जो शक्तियां हैं सर, वो कलेक्टिव शक्ति हैं। मतलब ये लोग, इनको पहले प्रस्ताव पारित करवाना पड़ेगा, फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। पर सभापति द्वारा सारे के सारे जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो स्वयं खुद के निर्णय से लिए जाते हैं। डिसीजन गाड़ी के बारे में? सर गाड़ी के बारे में नहीं, सभी डिसीजन लिए जाते हैं, पर ये चूंकि अनियमितता इसके गाड़ी से संबंधित है, इसलिए मैंने इसके बारे में सर किया। अलग अलग सर विषय पे अलग अलग शिकायतें मेरी ऑलरेडी लंबित है सर भोपाल में, पर किसी भी चीज में कोई भी कार्रवाई की नहीं जा रही है सर। इस यूनिवर्सिटी से ग्रीवेंस क्या है? सॉरी सर, ये यूनिवर्सिटी नहीं है सर। यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करने वाला विनियामक आयोग है सर। अभी उससे ग्रीवेंस क्या है आपका? सर मेरा कोई भी ग्रीवेंस नहीं तो है। काम छोड़ के इस चीज के पीछे लगे क्यों लगे? सर, कोई तो कारण होगा। जी सर। One you mentioned in para 7 exorbitant fees. सर 2020 में इसकी स्थापना हुई है, तो Exorbitant 2030 fees. ये सर सितंबर 2000। Main ground is that फीस बहुत ज्यादा ले रहे हैं और गलत खर्च कर रहे हैं। सर उस चीज के लिए भी मैंने आरटीआई में मतलब आरटीआई में जानकारी मांगी थी, पर उनके द्वारा ये बोला जाता सभापति द्वारा कि इससे इनकी ये यूनिवर्सिटी जो है उनकी व्यावसायिक जो प्रतियोगी स्थिति है उस पर विपरीत असर पड़ेगा सर। क्या जो यूनिवर्सिटी होती है सर, क्या वो व्यावसायिक यूनिट है क्या? ये है कि अधिकांश भुगतान जो है ग्रहनगर शहडोल जाने के लिए किया जाए। जी सर। सर बिना अनुमति के उनके द्वारा आज तक किसी भी तरीके का अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया। वाइस चांसलर को किससे लेनी पड़ती है अनुमति ग्रहनगर जाने के लिए? सर को अपने महामहिम राज्यपाल से सर प्रोविजन सर 36(2) इसमें सर स्थापना संचालन अधिनियम लगाए हुए सर। एक मिनट, पृष्ठ क्रमांक 84 में दिया हुआ सर। पृष्ठ क्रमांक 80 सर पृष्ठ क्रमांक 84 में कड़ी का 36(2) में दिया हुआ है, विनियामक आयोग कुलाध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। सामान्य नियंत्रण का सर ये मतलब होता है कि किसी भी तरीके से अवकाश सैंक्शन करवाना, ये मतलब टोटल कंट्रोल जो है कुलाध्यक्ष के अधीन रहेगा, महामहिम राज्यपाल के अधीन रहेगा सर। इसके अलावा सर छुट्टी करना होगा तो गवर्नमेंट से सैंक्शन कराएं। डेफिनेटली सर, नियम तो यही है, कुल सचिव का भी यही है सर। सामान्य नियंत्रण का जो तात्पर्य रहे, यस नॉट ऑल दिस इश्यूज सर मुख्यालय छोड़ने से पहले किसी भी शासकीय अधिकारी को कहीं ना कहीं से तो अनुमति लेनी पड़ेगी, और अगर ये महामहिम राज्यपाल के अधीन उसमें कंट्रोल में कार्य करेंगे तो उनको परमिशन सर उन्हीं से लेना रहेगी। इसमें एक चीज जो प्रकाश में सर मैं लाना चाहूंगा कि सर ये जो अपने सभापति इनका जो नियुक्ति हुई है सर, ये नियुक्ति भी सर अवैध रूप से गलत तरीके से की गई है सर। इसके लिए ऑलरेडी मेरी एक PIL सर लंबित है, जिसका अभी सर वो नंबर नहीं आया है मेरा। नहीं सर, इस केस में पॉइंट नहीं है सर। व्हीकल के यूज के लिए नहीं लगाया सर, पद के दुरुपयोग के लिए लगाया सर। उनके द्वारा पद का दुरुपयोग किया गया है। मुख्यालय छोड़ने से पहले किसी भी शासकीय अधिकारी को या व्यक्ति को कहीं ना कहीं से सूचना देनी पड़ेगी, पर उन्होंने सूचना दी नहीं। आज तक की तारीख में कोई अवकाश उन्होंने दिया नहीं, और जितनी भी यात्राएं सर शहडोल जिले में की गई है उसमें सर उनके जो भाई हैं, मतलब वो रहते हैं मुख्य भोपाल जिले में, वो गाड़ी ट्रेवल करती है सर शहडोल में। तो शासकीय वाहन का अगर दुरुपयोग किया जा रहा है सर, तो ये फाइनेंशियल के अलावा सर एक ऐसी प्रथा चालू करने वाली है भविष्य में कि जिसमें हर व्यक्ति क्या करेगा, शासकीय वाहन को अलॉट कराएगा, रेंटेड लेगा और उसका सिर्फ दुरुपयोग करेगा। सर मेरी सर सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मैं मान लेता हूं सर कि फाइनेंशियल ने जो ऑडिटर है उन्होंने बहुत सही रिपोर्ट की होगी, पर सर इसकी जांच तो की जा सकती है। मेरा सर इसके अलावा कोई आग्रह नहीं है कि मतलब इसमें जो भी कार्रवाई हो पर निष्पक्ष जांच करवाई जा सकती।
शेड्यूल जाएगा तो उसका परमिशन इसकी जांच करा दिया जाएगा। सर सिर्फ इस चीज की जांच करवाई जाना है कि उनके द्वारा जो अवकाश दिया गया। जी सर। PIL is not a statutory or a constitutional remedy provided under the Constitution. राइट सर। It was developed as a principle by the Supreme Court for the aid of people who could not come to court, like Bandhuwa Mukti Morcha litigation. These were the cases where PIL was. Now PIL is being filed at the drop of the hat. This is a financial matter. Financial audit will take place. If there is an infraction, that will be found. कौन सी गाड़ी से गए, गाड़ी किसने सैंक्शन करी, 10 लाख की एंटाइटलमेंट है, 25 लाख की गाड़ी में बैठ के गए, इज दैट समथिंग व्हिच द हाई कोर्ट इज गोइंग टू नाउ एंटरटेन? प्लीज, वी आर लिस्टिंग इट फॉर आर्ग्यूमेंट्स वेदर अ PIL विल बी मेंटेनेबल इन अ मैटर लाइक दिस. सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी। वी आर नॉट. आप वकील हैं, जी वकालत आपकी बहुत अच्छी चल रही है, जी। भगवान करे बहुत अच्छी चले. जी सर। LLM कर रहे हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट देयर. जी। डोंट कम ऑन मैटर्स लाइक दिस कि जी वो 25 लाख की गाड़ी में चले गए जबकि उनकी एंटाइटलमेंट 10 लाख की गाड़ी थी. वो 20 किलोमीटर जाना था, 25 किलोमीटर का रास्ता लेके चले गए. जी। इज दैट व्हाट PIL इज गोइंग टू, द हाई कोर्ट इज गोइंग टू एंटरटेन नाउ? सिर्फ सर एक महीने प्रकाश में लेके आना चाहता हूँ सर। निरंतर सर इस विभाग से संबंधित जो है मतलब खबरें जो है अखबार में छापी जा रही है। क्यों छाप रहे हैं? सर अलग अलग मैटर से संबंधित है सर। फर्जी डिग्री से संबंधित है, यूनिवर्सिटियों द्वारा निजी विश्वविद्यालय द्वारा फर्जी डिग्रियां बनाई जा रही है। लोग you made a complaint to the लोकायुक्त. लोकायुक्त will look into it. अगर कुछ होगा they'll take action. सर अगर लोकायुक्त ने नहीं किया लेंगे तो हम every organization going to be involved कि ये बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, गाड़ी कितनी में इस्तेमाल कर रहे हैं, घर कितनी बारी घर जाते हैं और कितनी बारी गवर्नर से छुट्टी लेके जाते नहीं जाते. सर पर पब्लिक धन का दुरुपयोग तो हो रहा है सर। क्या पब्लिक धन का अगर दुरुपयोग हो रहा है सर? This is wastage of public time. This what you are doing. This PIL is unless it is a genuine PIL for someone who is not in a position to defend himself or herself. Financial matter है, financial audit होगा. If there is an infraction, government will take action. अब हम कई घंटे लगा के आपकी PIL सुनेंगे, कई दिन hearings उसमें होंगी. Please, we'll list it for hearing. Argue on the issue of maintainability. इसकी सुनवाई कहाँ पे की जाए? क्योंकि अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट सुनवाई हम आपकी PIL की maintainability पे हम सुनेंगे. We are going to list all these PILs for hearing in terms of the principles laid down by the Supreme Court on maintainability of PILs. Minus. Say list for hearing on the issue of maintainability of a PIL on the subject issue after 2 weeks. Oblate.